press the bell icon on the YouTube app and never miss an आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक मुहर लगा दी गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो आर्टिकल 370 की को हटाने के लिए दरख्वास्त दी थी, उसको आज रिमूव कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पूरे केस को देखते हुए? आपके पाकिस्तान में तो मातम छाया हुआ होगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत की राष्ट्रपति ने 370 आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया था। तो 5 अगस्त 2019 से लेकर के हर 5 अगस्त को आपके यहाँ ब्लैक डे मनाया जाता है, आपके यहाँ छाती पीटी जाती है, आपके यहाँ विधवाओं की तरह रोया जाता है पाकिस्तान में। तो अब तो ये परमानेंट हो गया होगा आप लोगों के यहाँ, आपके यहाँ भी स्टैंप लग गया होगा कि भाई अब आप तो 2 साल में 2 बार मातम। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार रिबाहा इमरान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया इलाही खान जी का। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया 370 पर, नाजिया खान जी ने जाके गंगा आरती की। तो इसी पे आप देखेंगे ये इंटरव्यू, जिसमें नाजिया खान जी काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाली हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। करना पड़ेगा, पहले तो 5 अगस्त को करना पड़ेगा और फिर 11 दिसंबर को करना पड़ेगा, क्योंकि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस बात को मोहर लगाई है कि भारत के राष्ट्रपति ने 2019 में जो निर्णय लिया था, जो डिसीजन लिया था, उसको डिनायल और उसकी विरोधिता कोई भी नहीं कर सकता है। इस भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को, भारत के संविधान को, सर्वोच्च न्यायपालिका के वर्डिक्ट जजमेंट को, भारत की राष्ट्रपति को और डेमोक्रेसी टेम्पल को, भारत के पार्लियामेंट से निकले हुए हर एक इम्प्लीमेंटेशन और हर एक अमेंडमेंट को मानना पड़ेगा। और मैं एकदम साफ सुथरे अल्फाज में ये बात बोल देना चाहती हूँ आपके पाकिस्तानियों को भी और भारत में रह रहे पाकिस्तानी दिमाग मुसलमानों को भी, कि जिसको भी भारत के संविधान से प्रॉब्लम है वो भारत छोड़ सकता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग भारत में रह रहे, जो मुसलमान भारत के संविधान और सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को मानने से इनकार करते हैं या उस पर अपनी अभद्र टिप्पणियां पास करते हैं, ऐसे मुसलमानों को भारत छोड़ देना ही ठीक होगा। क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि भारत का संविधान उनके लिए ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रूल रेगुलेशन ही ऐसे मुसलमानों के, भारत में रह रहे ऐसे मुसलमानों के लिए ठीक होगा। तो आज ही अपना लोटा कंबल उठाए और निकल पड़े। बहुत ऐतिहासिक वर्डिक्ट, बहुत ही हिस्टोरिकल वर्डिक्ट, बहुत ही खूबसूरत वर्डिक्ट, बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्ड डिसीजन by the 5 judges bench of Honorable Supreme Court of India। आज मुझे वैसे ही खुशी हो रही है जैसे मैंने 2017 में 3 तलाक बैन करवाया था। जो खुशी मुझे उस दिन हुई थी, आज सेम वैसी ही खुशी का एहसास मुझे हो रहा है। जब चीफ जस्टिस के रूम से निकल रही थी मैं 3 तलाक बैन करवा करके, तो मेरी आंखों में आंसू था। आज भी मेरी आंखों में आंसू है और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पहली बार 1989 और 1990 में जिन कश्मीरी पंडितों को अत्याचारित किया गया था, उनको उनके ही अधिकार से वंचित किया गया था, उनको घर से बेघर किया गया था, आज उनको न्याय मिला है। आज वाल्मीकि के उन परिवार वालों को न्याय मिला है जिनको कश्मीरी होने पर भी कश्मीर में उनको हक नहीं था। आज उन तमाम कश्मीरी हिंदुओं को अधिकार मिला है जो कश्मीरी हिंदू होने के बावजूद भी माइग्रेंट होकर के इधर से उधर अपने छत ढूंढ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। आज उन तमाम कश्मीरी पंडितों को न्याय मिला है जो अपनी आबरू और इज्जत बचाने के लिए जैसे ही सूरज गुरूब होता था, डूबता था, वैसे ही घर के अंदर आ जाया करती थी। आज उन तमाम बिजनेस
बिजनेसमैन को न्याय मिला है, जिनके बिजनेस को खराब करने के लिए और मुसलमानों को आतंकवाद बनाने का कारोबार अब्दुल्ला फैमिली और मुफ्ती फैमिली के द्वारा चल रहा था। आज आंखों में आंसू और विधवा की तरह रोना और छाती पीटना मुफ्ती खानदान में हो रहा होगा और अब्दुल्ला परिवार में हो रहा होगा कि फिर से युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं हम दे पाएंगे, ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे अब्दुल्ला। अब बात ऐसी आती है कि JKLF और लश्कर तैयबा और यासीन मलिक का जो कार्यक्रम है वो पाकिस्तान चला नहीं पाएगा। तमाशा उन लोगों को भी लगा है जो पाकिस्तान से हमारे साथ बैठते थे और कहते थे कि आप तो भारत की हैं, आप कश्मीर के बारे में बात क्यों कर रही हैं। लीजिए भैया, एक ऐसा जजमेंट आया है जिसमें ये साफ लफ्जों में सर्वोच्च न्यायपालिका के 5 जजेस बेंच ने कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, कश्मीर भारत का हिस्सा है, कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। ये मैं नहीं बोल रही। अब बात आती है कि 370 जो है वो तो टेम्पररी ही था। कपिल सिब्बल ने जो पिटीशन फाइल किया था कि 370 कैसे हटाया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका के 5 जजेस बेंच ने उनको समझाया कि भाई ये टेम्पररी था, ये परमानेंट कभी नहीं था, ये टेम्पररी था। और भारत के राष्ट्रपति शासन चल रहा था जम्मू कश्मीर में। भारत के राष्ट्रपति ये सजेशन और ये डिसीजन ले सकती हैं कि 370 हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए। और राष्ट्रपति के ऑर्डर को, डिसीजन को nobody can deny it, nobody can malign, nobody can defamed। ऐसा नहीं है। आपके कपिल सिब्बल जी बिल्कुल पाकिस्तानी तरीके से बात कर रहे थे। कपिल सिब्बल के पॉकेट में आधार कार्ड बिल्कुल भारत का है और भारत के मुसलमानों के पॉकेट में आधार कार्ड बिल्कुल भारत का है। लेकिन रिपाहा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमान, भारत का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भारत के कांग्रेस पार्टी के नेता और भारत के विभिन्न विरोधी दल के कुछ नेता बिल्कुल पाकिस्तानी तरीके से और पाकिस्तान की भलाई के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के रोड और राज्य तक बात करते हैं, एकदम करते हैं। वो हर वो कोशिश पूरी करते हैं जिससे पाकिस्तान दोबारा लश्कर तैयबा को यहाँ पर पाल पोस सके। हर वो कोशिश कांग्रेस परिवार से की जा रही है, हर वो कोशिश विरोधी दल के नेता कर रहे हैं, हर वो कोशिश भारत के मुसलमान करते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो अब अजमल कसब नहीं भेज पा रहा है, पाकिस्तान जो अब उसामा बिन लादेन जैसे लोगों को पाल नहीं पा रहा है, पाकिस्तान जो अब याकूब मेमन जैसे लोगों को यहाँ पर 93 बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करने का फैसिलिटी दे पा रहा है, दे पाए उसकी कोशिश में भारत के मुसलमान और कांग्रेस पार्टी के नेता बिल्कुल जी जान कोशिश कर रहे हैं। पर बात ऐसी है कि राष्ट्र के हित में खड़े होने वाले चंद ऐसे वीर और योद्धा दोबारा खड़े हुए हैं जो इस नापाक साजिशों को पूरा नहीं होने देंगे, कभी जिंदगी में नहीं पूरा होने देंगे। हम जैसे राष्ट्र के हित में काम करने वाले और राष्ट्रवाद लोगों को धमकियां पड़ रही हैं, हम जैसे लोगों पर अत्याचार किया जाता है, हम जैसे लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म से बॉयकॉट करवाने की पूरी कोशिश की जाती है, हम जैसे लोगों का मुंह बंद करवाने की पूरी कोशिश की जाती है, पर हमें न्यायपालिका पर बहुत विश्वास होता है, बहुत ज्यादा विश्वास होता है। इतना ज्यादा विश्वास होता है कि सनातनी जो भारत के हैं ना, इतने टॉलरेंट है कि 2-2 डेकेड अपने ही राम अयोध्या मंदिर के लिए इंतजार करते हैं 2-2 डेकेड इंतजार करते हैं और द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद मंदिर का निर्माण रखते हैं। इतने टॉलरेंट है। शुक्र है कि मेरे सनातनी 100 करोड़ की भीड़ में 10 लाख भी ऐसे सनातनी नहीं है जो की तरह इंटॉलरेंट है। अगर जिस दिन 10 लाख भी भारत के सनातनी इंटॉलरेंट हो जाएंगे ना, ये जो डरी हुई कौम 14% है ना, ये कहाँ जाएगी इसका अंदाजा ना मैं लगा सकती हूँ ना आप लगा सकती हैं, नहीं लगा सकती है। कैसे लगाइएगा बोलिए? 10 लाख, सिर्फ 10 लाख। जितना अत्याचार मुसलमानों ने हिंदुओं पर भारत में किया है, जितना अत्याचार कांग्रेस ने नेहरू से लेकर के
मौर्य व्रत की सरकार तक हिंदुओं पर किया गया है, हिंदुओं के मंदिरों पर किया गया है, हिंदुओं की आस्था पर किया गया है, हिंदुओं के विश्वास पर किया गया है। जम्मू कश्मीर के हिंदू पंडितों पर किया गया है अत्याचार। वो अत्याचार अभी भी सनातनी गुस्ताखे रसूल के बदले अपमाने राम की सजा सर धड़ से जुदा का नारा नहीं लगा रहे हैं। जिस दिन 10 लाख सनातनी भी का दिमाग भी खिसक गया ना, मुसलमानों की तरह इनटॉलरेंस हो गए ना, उस दिन ये मुसलमान समझेंगे कि किससे पंगा लिया है, बहुत गलत जगह पंगा लिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का बेबाक और दमदार इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन्होंने बात की 370 के ऊपर कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है जो हमेशा के लिए भारतीयों को याद रहेगा, क्योंकि ये कई लोगों की आत्मा को सुकून पहुंचाएगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर, एक बहुत बड़ी गलती थी नेहरू जी के जमाने पे, पर अब ये गलती ठीक कर दी गई है। पर जब से ये खबर आई है तब से पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है और पाकिस्तान में बर्नोल की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। और एक और इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी घोषित करने का फैसला था वो भी सरकार का सही फैसला था। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको किसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।